नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है, एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रीवा संभाग, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों के साथ ही बालाघाट, जबलपुर, कटनी, सागर जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। तो एक बार फिर लगभग मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। कुछ जगहों पर येलो अलर्ट है, जिनमें रीवा संभाग, पन्ना संभाग, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा संभाग के अलावा पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों के साथ ही बालाघाट, जबलपुर, कटनी, सागर जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। तो 26 तारीख से एक बार फिर से नया सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है और इसका असर पूरे प्रदेश में नजर आने वाला है। और बड़ी खबर है भोपाल से। भारी बारिश से स्कूल भवनों को भारी नुकसान हुआ है। स्कूलों की छतों में अब पानी टपक रहा है। पुराने शहर में जर्जर स्कूल की दीवार गिर गई है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन की दीवार गिरी है। स्कूल भवन की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जर्जर भवन को दुरुस्त करने शिकायतें की जा चुकी हैं। ये जानकारी टीचर्स दे रहे हैं। हर बार स्कूल भवन में मरम्मत भी कराई जाती है। स्कूल में सुरक्षा के तौर पर डबल शिफ्ट में क्लास लगाई जा रही है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं, जहां भारी बारिश के बाद स्कूल भवनों को भारी नुकसान हुआ है। राजधानी भोपाल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्कूल भवनों को हाईटेक करने को लेकर लगातार जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूलों की तस्वीर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उलट है। भारी बारिश हुई राजधानी भोपाल में 2 से 3 दिन पहले और काफी ज्यादा जो नुकसान है भारी बारिश के चलते हुआ। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पुराने शहर का शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जो कि जो स्कूल के पीछे की ये बिल्डिंग है, जहां पर आप देखेंगे कि भारी बारिश के चलते ये जो दीवार है स्कूल भवन की वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और यहाँ पर जो प्राइमरी कक्षाएं हैं वो इस दीवार से बिल्कुल सटी हुई जो कक्षाएं उसमें लगा करती थी। और ऐसे में जब भारी बारिश के चलते ये दीवार गिरी, लेकिन एहतियातन जो बच्चे हैं उनको दूसरी जगह पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से स्कूल भवन की ये हालत है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी भोपाल के कई ऐसे स्कूल हैं जो कि जर्जर हालत में है, जिसमें 30 से ज्यादा स्कूलों को चिन्हित किया गया है। लेकिन फिलहाल जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और टीम है उन्होंने स्कूल भवन का निरीक्षण किया है और इस तरीके से जो जर्जर भवन है उनको जल्द से जल्द मरम्मत कराने को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं और जो मरम्मत को लेकर राशि है वो भी जारी की गई है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि ये जो स्कूल है वो 58 साल पुराना है और इसी तरह से जर्जर स्कूलों में कक्षाएं संचालित हो रही है। और राजधानी भोपाल के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर छतों से पानी टपक रहा है और सीलन के बीच जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने को मजबूर है। ऐसे में कब ये जो स्कूल भवन है दुरुस्त होंगे और ऐसे स्कूलों में पढ़कर शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा कैसे मजबूत होगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और भिंड में कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते चंबल नदी ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चंबल किनारे स्थित अटेर क्षेत्र के 1 दर्जन गांव में बने घरों में पानी घुसने लगा है। ग्रामीणों ने घर गृहस्थी का सामान समेटकर छत की शरण ले ली। कलेक्टर और एसपी बाढ़ पर नजर बनाए हुए हैं और अगर गांव डूबता है तो उनको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। अरविंद सिंह भदौरिया कलेक्टर और एसपी के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे और राशन के पैकेट भी बांटे। कलेक्टर ने बाढ़ का पानी हटने के बाद नुकसान का सर्वे कराने की भी बात कही है। अभी चंबल का 127.7 मीटर में है 2 घंटे के पहले की स्थिति में, और ये अराउंड 1.5 से 2 मीटर तक भी और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और कल सुबह के बाद ये जो बढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि गांधी सागर से जो पानी छोड़ना कल से कम कर दिया गया है। ऐसा अपना जो 2 दिन पहले 12,500 क्यूमेक्स छोड़ रहे थे
आज का स्थिति में वो 3000 क्यूमेक्स के हो गया। और जो छोड़े हुए पानी है उसका अगले आज रात और कल दोपहर तक का उसका असर रहेगा। यहाँ कुछ विलेजेस अफेक्टेड है, इसमें चारों तरफ में पानी में गिर गया है। कुछ कुछ जगह में घर को अंदर भी पानी घुस गया है, वो लोग शिफ्ट किया गया है, स्कूल्स वगैरह खुलवा दिए हैं, खाने की व्यवस्था कर दिए गए हैं। तो भिंड की तस्वीरें आप देख रहे थे। दरअसल भिंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासनिक अमला उतरा हुआ है, मंत्री भी मैदान में उतरे हुए हैं। दरअसल लगातार जो नदियां हैं उनका जलस्तर अभी भी बना हुआ है, चूंकि बैराजों से या फिर डैम से अभी भी पानी छोड़ा जा रहा है। भले 1-2 दिन से लगभग पानी रुका हो, लेकिन अभी भी राहत नहीं मिल पाई। खासतौर से ग्वालियर चंबल से बहने वाली चंबल नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर ऊंचाई पर बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जो रहवासी इलाके हैं वो बहुत हद तक डूबे हुए हैं और ऐसे में परेशानियां लोगों की बढ़ी हुई हैं। छतों पर लोगों ने सहारा ले रखा है और ये आत्मघाती भी, या हम ये कहें कि खतरे में भी लोग हैं, क्योंकि कब ऐसे में मकान धराशायी हो जाए कहा नहीं जा सकता। और ऐसे में लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप। लगातार कोशिशें अभी भी जारी हैं ताकि इन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा सके। ज्यादातर इलाकों का ऐसा ही हाल था। और प्रदेश के दूसरे हिस्सों का भी जिक्र करें तो नदियां उफान पर हैं, क्योंकि उन पर जो बांध बने हुए हैं उनसे अभी भी पानी छोड़ा जा रहा है। और बात करने के लिए न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें हम जो देख रहे थे ग्वालियर चंबल नदी की ये तस्वीरें हैं। सुशील का रुख करेंगे। सुशील, 2 दिन से पानी रुका हुआ, लेकिन चंबल नदी अपने उफान पर है, अभी भी पानी चढ़ा हुआ है। क्या स्थितियां हैं, क्या विशेषज्ञ बता रहे हैं, कब तक हालात सामान्य होंगे या फिर स्थिति अभी कुछ और दिन ऐसी ही रहने वाली है? सुशील। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में हालांकि अभी बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन जिस तरह से कोटा बैरेज से पानी छोड़ा जा रहा है चंबल नदी में, तो यही वजह है कि श्योपुर, मुरैना, भिंड के जो नदी के किनारे के इलाके हैं वहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अगर मुरैना की बात करें तो मुरैना जिले के 48 गांव जो है बाढ़ की चपेट में है चंबल के पानी के चलते। और इसके अलावा भिंड की बात करें तो भिंड में भी अटेर इलाके के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और यही वजह है कि लगातार जो वहाँ चंबल नदी में पानी बढ़ रहा है। दोनों ज़िले में अगर देखें तो चंबल नदी अपने जो खतरे का निशान है उससे 10 मीटर ऊपर बह रही है पूरे वेग से। यही वजह है कि जो नदी के किनारे के इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। और यही वजह है कि भिंड में करीब जो 12 गाँव हैं, लगभग 8 से 10 फीट पानी इन गाँव में भरा हुआ है। यही वजह है कि लोग जो है घरों की छतों पर या फिर जो दूसरे पक्के मकान है या मंदिर हैं उनकी शरण लेकर जो है रात काटने को मजबूर हुए हैं। हालांकि वहाँ प्रशासन और जो मंत्री है उन्होंने राहत सामग्री पहुंचाई है, लेकिन अगर प्रशासन की बात पर भरोसा करें तो निश्चित तौर पर अभी आज लगभग 12 से 14 घंटे और इन बाढ़ के हालातों से लोगों को निपटना पड़ेगा, क्योंकि कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया था उसकी वजह से जलस्तर चंबल का बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर कम से कम 24 घंटे और ग्वालियर चंबल अंचल के बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए परेशानी वाले रहेंगे। हालांकि सीएम खुद जायजा ले चुके थे। इसके अलावा आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे, कल वो मुरैना, श्योपुर और भिंड के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो बाढ़ की स्थिति है कहीं ना कहीं वो अभी तो चिंताजनक है और आने वाले 12 से लेकर 24 घंटे तक लोगों की परेशानियां बरकरार रहेगी। बिल्कुल, आने वाले 24 घंटे तक लोगों की परेशानियां बरकरार रहेंगी और हालांकि दौरे लगातार होते रहेंगे। आशा की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। रंजना, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है और सिस्टम जिसका असर पूरे प्रदेश पर होने वाला है, क्या तैयारियां उसके मद्देनजर? जी प्रशांत, बिल्कुल जो मौसम विभाग है उन्होंने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है भारी बारिश को लेकर और प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें कि जो रीवा संभाग है और जो नर्मदापुरम संभाग है, जबलपुर, कटनी, टीकमगढ़, निवाड़ी, ऐसे जो जिले हैं जो कि यहाँ पर आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है और भारी बारिश को लेकर जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान है वो जारी किया है और इसी को लेकर लगातार जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो समीक्षा जी चले
बहुत शुक्रिया रंजना, धन्यवाद आपका। सुशील, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस